हमारा टॉपिक है सोलेबिलिटी। आप लोगों ने देखा होगा जब हम चीनी को पानी में मिक्स करते हैं, अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर पे करें ना तो क्या होता है, वो थोड़ा सा टाइम लेती है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी के। ऐसे ही है ना, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि टेम्परेचर का उनके ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। जबकि नमक है उसका कोई इफेक्ट नहीं। आप ठंडे पानी में भी नमक को हल कर सकते हो, लेकिन आप ठंडे पानी में चीनी को हल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो सोल्युबिलिटी बेसिकल क्या है, वो यही कहता है कि जब हम ये कहता है कि कोई भी अमाउंट है ना किसी भी चीज़ की, ठीक है, उसको जब सोल्यूशन में हम, ठीक है, क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिज़ोल्व करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सोल्युबिलिटी कहते हैं। समझ आई है ना कि दो हमारे पास एक लिक्विड है और एक क्या है, सॉलिड स्टेट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास चीनी है और साथ में क्या है, पानी है। हमने उनको क्या करना है, मिक्स करना है। तो वो कहता है कि जो द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट पास इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू establish equilibrium at constant temperature so produce the saturated solution is known as the solubility of the substance। वो उसकी क्या होती है, सोलेबिलिटी होती है। अब अगर आप रेत और पानी को जितना मर्जी मिक्स करते रहो वो नहीं होगा मिक्स। लकड़ी को पानी में जितना मर्जी मिक्स करते रहो वो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। सोलेबिलिटी क्या चीज़ है कि एक सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस में डिज़ोल्व होने की जो पावर है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सोलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। कल हमने पढ़ लिया था ये कि आपको पता है सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सल्यूट होता है। सॉल्वेंट होता है, दूसरा क्या होता है, सल्यूट होता है। अब इसमें बीपी के मुताबिक, बीपी का पता ना क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया। आपने अक्सर जो मेडिसिन है ना वहाँ देखा होगा यूएसपी लिखा होता है, बीपी लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को। यूएसपी का मतलब है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। बीपी का मतलब है ब्रिटिश फार्माकोपिया। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आप कोई हदीस पाक सुनते हैं ना तो आप एक रेफरेंस देखते हैं। हम क्या है रेफरेंस लेते हैं, ये बुखारी शरीफ से है, ये मिशकात शरीफ से है, मतलब कोई ना कोई एक रेफरेंस की बुक लेते हैं। इसी तरह जब हम ड्रग्स की प्रिपरेशन करते हैं ना फार्माकोलॉजी में, फार्मेसी में, तो तब क्या होता है, हमें कोई ना कोई रेफरेंस देखना पड़ता है, ठीक है। वो रेफरेंस हम किन बुक से लेते हैं, या तो यूएसपी से लेते हैं या फिर क्या कहते हैं ब्रिटिश पाकिस्तान की भी है, पाकिस्तान फार्माकोपिया, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल फार्माकोपीज़ हैं, ठीक है। तो हम वहाँ से इसका क्या ले रहे होते हैं, रेफरेंस ले रहे होते हैं। अब वो कहता है बीपी के मुताबिक है सोलेबिलिटी इज अप्रॉक्सीमेट मैनर दैट द नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजोल्व द नंबर ऑफ द पार्ट ऑफ द सल्यूट। वो कहता है कि जो सल्यूट के नंबर है ना, उनको सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के लिए जितने पार्ट चाहिए ना, उसे हम क्या कहते हैं, सोलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। नीचे इसने, अब देखो आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें आपने ना आधे से आधा चम्मच मिक्स करना है, तो इजीली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब इसकी क्या है कि अगर सल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इजीली ये क्या हो सकता है, जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल नहीं है, अब कुछ चीज़ें हैं जो मिक्स होती हैं, कुछ नहीं भी होती, ठीक है। लेकिन ये बड़ा एक मैटर डालती है कि आपके पास सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है ना, ठीक है, तो सल्यूट की जो डिज़ोल्विंग पावर है वो भी क्या होती है, जल्दी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप एक गिलास पानी लें और एक गिलास चीनी लें, दोनों को मिक्स करें तो कितना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, डिज़ोल्व नहीं होगा वो, ठीक है। या फिर आप दो गिलास क्या लें, चीनी ले लें और एक गिलास पानी ले लें, उसको तो आप फिर डिज़ोल्व करना ही बड़ा वो हो जाएगा। ये रेशो समझ आ रही है ना। वो कहता है कि जितना आपके पास क्या है, सल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो उसकी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ आ गई है बीपी के मुताबिक। ये उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक दफ़ा ये वो देखें आप, देखो ना, वेरी सॉलेबल मतलब सोल्यूट का पार्ट कम है तो बहुत ज़्यादा सॉलेबल होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीली सॉलेबल, फिर सॉलेबल, फिर मतलब स्प्रिंगली सॉलेबल, फिर स्लाइटली सॉलेबल, फिर वेरी स्लाइटली सॉलेबल, फिर इनसॉलेबल पे आ जाता है, ठीक है। जब हम मतलब सोल्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे और ये बहुत वो कर देंगे, तो ये इसकी रेशो आपके सामने दी हुई है। अच्छा, अब आ जाता है सोलेबलाइजेशन। अब आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो कि पानी में क्या नहीं होते, डिज़ोल्व होते ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह एक एग्जांपल है घी वाली, आपके हाथ पे घी लग गया तो पानी से तो वो नहीं छूटेगा, आप काफ़ी ट्राई करो फिर भी वो नहीं छूटता, बड़ा तंग करता है। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो, साबुन लगाते हो, वो क्या हो जाता है,
रिमूव हो जाता है, मतलब उसमें डिज़ोल्व हो जाता है। तो सोलेबलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम किसी सर्फेक्टेंट की मौजूदगी में क्या करते हैं, सॉल्युबल बना देते हैं। जैसे कि घी की एग्जांपल है ना, घी और पानी आपस में नहीं सॉल्युबल होते, लेकिन जैसे ही आप उसमें साबुन डालते हो यानी सर्फेक्टेंट डालते हो तो वो क्या बन जाता है, ईजीली उसमें डिज़ोल्व हो जाता है और वहाँ से रिमूव हो जाता है। इसी तरह सर्फ की एग्जांपल है, कपड़ों के ऊपर अगर कोई ऐसी चीज़ लग जाए जिसको पानी उसको ना ख़त्म कर सकता हो तो उसको हम क्या करते हैं, फिर सर्फेक्टेंट डालते हैं ताकि वो इजीली क्या हो जाए, रिमूव। इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, सोलेबलाइजेशन। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज़ ऐड आप कर रहे हो, वो है सर्फेक्टेंट, बाकी क्या है वही सारा कुछ है कि एक चीज़ सॉल्युबल नहीं हो रही, आपने उसको सॉल्युबल बनाना है तो उसमें क्या ऐड कर दोगे, सर्फेक्टेंट ऐड कर दो। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, देखो बहुत सारे ऑयल, ठीक है, या बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जब हम सिरप बनाते हैं ना तो वो आपस में मिक्सअप नहीं हो रहे होते, ठीक है। उनको मिक्सअप करने के लिए हमें क्या डालने पड़ते हैं, उसमें कुछ सर्फेक्टेंट डालने पड़ते हैं ताकि वो उसको क्या कर सकें, डिज़ोल्व कर सकें। जिस तरह ब्रूफन का आपने सिरप देखा होगा, उसमें छोटे छोटे ज़रात होते हैं, वो उसमें प्रॉपर्ली डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो इसी तरह वो काफ़ी सारी यानी कि सिरप्स की एग्जांपल आ जाती हैं कि जिसमें हमें उसको मिक्स करने के लिए क्या डालना पड़ता है, सर्फेक्टेंट डालना पड़ता है। ठीक है, ये